नमस्कार, मैं हूं आपके साथ योगिता बाजपेयी। सुबह सवेरे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों के साथ। और खबर है इंदौर से। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का आज इंदौर दौरा है। नारी सशक्तिकरण से राष्ट्र उत्थान पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। दोपहर 2 बजे स्मृति ईरानी कार्यक्रम में शामिल होंगी और मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। बास्केटबॉल कॉम्प्लेक्स में आम सभा को संबोधित भी करती हुई नजर आएंगी स्मृति ईरानी। तो स्मृति ईरानी आज इंदौर जाएंगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल पूरे होने पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है इंदौर में। इस कार्यक्रम में स्मृति ईरानी हिस्सा लेंगी और साथ ही साथ बास्केटबॉल कॉम्प्लेक्स में आम सभा को संबोधित भी करेंगी। और इस बीच भोपाल से बड़ी खबर। सीएम शिवराज का ग्वालियर दौरा। ग्वालियर को देंगे विकास की बड़ी सौगातें। महिला सम्मेलन में लाडली बहनों से संवाद करेंगे। कई निर्माण कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी इस दौरान किया जाएगा। अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति पर माल्यार्पण भी करेंगे। बघेल समाज के सम्मेलन में शामिल होंगे और सिंगल क्लिक के माध्यम से संबल योजना के तहत 600 करोड़ रुपए की राशि अंतरित भी की जाएगी। वहीं आवासीय भू अधिकार पत्र का वितरण भी करेंगे। मध्य भारत हिंदी साहित्य भवन का सीएम शिवराज सिंह चौहान भूमि पूजन भी करेंगे और अंचलेश्वर मंदिर भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा में भी शामिल होंगे। बता दें साथ ही साथ 1000 बेड हॉस्पिटल और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का लोकार्पण भी करेंगे। तो एक तरफ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इंदौर के दौरे पर रहेंगी आज, और वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज ग्वालियर के दौरे पर रहेंगे। यहां पर ग्वालियर को कई विकास कार्यों की सौगात आज मुख्यमंत्री के माध्यम से दी जाएगी। बघेल समाज के सम्मेलन में भी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। सिंगल क्लिक के माध्यम से भी संबल योजना के तहत राशि का हस्तांतरण करेंगे। और इधर मध्य प्रदेश में कटनी जिले के 2 कद्दावर नेताओं ने बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। पूर्व मंत्री दीपक जोशी के बाद विजय राघवगढ़ से पूर्व विधायक ध्रुव प्रताप सिंह सहित 4 बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। सभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में दल बदल की सियासत तेज होती जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी के बाद अब कटनी जिले में बीजेपी से विधायक रह चुके ध्रुव प्रताप सिंह और कद्दावर नेता शंकर महतो ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। दोनों ने कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह की मौजूदगी में शुक्रवार को कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। ध्रुव कटनी जिले की विजय राघवगढ़ सीट से विधायक रह चुके हैं, जबकि शंकर महतो बोरीबंद के कद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं। कांग्रेस की सदस्यता लेने के बाद दोनों नेताओं ने बीजेपी संगठन पर जमकर निशाना साधा। ध्रुव प्रताप सिंह ने विधायक संजय पाठक को दुर्योधन, सीएम को धृतराष्ट्र बताया। पूर्व में जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन था वो भी इस समय सबसे निचले स्तर पे है। महाभारत में एक पात्र थे दुर्योधन, जो कि बिजराहोगढ़ के विधायक हैं। वो दुर्योधन के पात्र हैं। जो महाभारत में दुर्योधन बढ़ गए हैं, लेकिन धृतराष्ट्र एक ही हैं, जो भोपाल में बैठे हैं। उनके हाथ में पट्टी बंधी हुई है। आज किसान लुट रहा है, हमारे अधिकारों को छीना जा रहा है। अभी अभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत के सारे हमारे अधिकार छीन लिए। वहीं पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कटनी जिले के नेताओं के पार्टी ज्वाइन करने पर कहा कि बीजेपी छोड़ने की बुलेट ट्रेन चल रही है। तो वहीं बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा बैकफुट पर नजर आए। मुझे तो रोज भारतीय जनता पार्टी से लोग मिलते हैं। बुलेट ट्रेन चल रही है भारतीय जनता पार्टी को छोड़। पूरे प्रदेश में ऐसा कोई जिला नहीं है जहाँ के लोग परेशान नहीं है, जिन्होंने सालों से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय ध्रुव प्रताप जी हो
या जो भी हो, सबको भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सम्मान दिया है। ये सब देखिए, अब राजनीति है और राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस की सदस्यता लेने वाले कटनी जिले के ध्रुव प्रताप सिंह छत्री तो शंकर महतो लोधी समाज से आते हैं। वहीं इससे पहले अशोकनगर और शिवपुरी से यादव समाज के 2 बड़े नेता बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, जबकि पूर्व मंत्री दीपक जोशी ब्राह्मण समाज से ताल्लुक रखते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस चुनावी साल में बीजेपी में लगातार भगदड़ मची हुई है। दिनेश शुक्ल, INS 24/7 भोपाल। और इधर छतरपुर की डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे ने इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में निशा के आमला से चुनाव लड़ने के कयास लगाए जाने लगे हैं। हालांकि इस मसले पर निशा बांगरे खुलकर नहीं बोल रही हैं। दरअसल डिप्टी कलेक्टर बांगरे ने अपने घर के उद्घाटन और एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अनुमति मांगी थी, लेकिन इसकी उन्हें अनुमति नहीं दी गई और जिसके बाद उन्होंने सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव को अपना इस्तीफा सौंप दिया। बैतूल एसपी के मुताबिक एक फाउंडेशन ने अंतर्राष्ट्रीय सर्वधर्म सम्मेलन और विश्व शांति पुरस्कार की अनुमति मांगी थी, लेकिन उचित दस्तावेज नहीं पेश करने की वजह से उनको अनुमति नहीं दी गई। कि जब मैं एक अधिकारी होते हुए, एक डिप्टी कलेक्टर होते हुए, अगर मैं अपनी धार्मिक भावनाओं को, अपने मौलिक अधिकारों को, अपने ही घर के उद्घाटन में शामिल होने की अनुमति अगर मुझे नहीं मिल सकती है तो यह संवैधानिक अधिकारों का हनन है। और अगर मैं अपने ही अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकती इस पद में रहते हुए, तो मैं इस पद में रहना उचित नहीं समझती हूँ, क्योंकि अगर मैं अपने अधिकारों के लिए लड़कर मैं प्राप्त नहीं कर सकती तो फिर मैं किसी के लिए भी नहीं कर पाऊंगी। इसीलिए कल दिनांक 22 जून 2023 को GAD से मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से पत्र प्राप्त हुआ था और आज तहसीलदार के माध्यम से ये पत्र प्राप्त हुआ है। इस पत्र के आलोक में मैंने अपना इस्तीफा प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा है। आमला के कुछ गगन मलिक फाउंडेशन द्वारा एक कार्यक्रम की अनुमति चाहिए गई थी, जो अंतर्राष्ट्रीय सर्वधर्म सम्मेलन और विश्व शांति पुरस्कार के संबंध में अनुमति चाहिए गई थी, परंतु इसके संबंध में कोई उचित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण जो है अनुशंसा नहीं की गई थी और उसके जिला प्रशासन द्वारा अनुमति इस तरह के कार्यक्रम का आयोजित करने की नहीं दी गई। अधिकारियों और नेताओं के बीच तकरार की बात कोई नई नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश के इंदौर से जो मामला सामने आया है वो थोड़ा सा हैरान करने वाला है। नगर निगम की आयुक्त हर्षिता सिंह ने एक बैठक के दौरान पार्षद पति को भरी सभा के बीच बाहर कर दिया। आइए जानते हैं कि ये पूरा मामला आखिर क्या है। पार्षद पति को बैठक से बाहर करने वाली नगर निगम आयुक्त हर्षिता सिंह की चर्चा हो रही है। नगर निगम विधानसभा क्रमांक 2 के पार्षदों का एक दल नगर निगम कमिश्नर से मिलने पहुंचा था और इस दौरान वार्ड क्रमांक 18 की पार्षद सोनाली परमार के पति विजय परमार बैठक में पहुंच गए, जिसके बाद नगर निगम आयुक्त नाराज हो गई। निगम कमिश्नर ने कहा कि पार्षद के लिए ये बैठक है, आपके लिए नहीं है, और क्या आप उनकी जगह फाइलें साइन करेंगे, जिसके बाद उन्हें बैठक से बाहर ही कर दिया गया। इसके आप लोग नहीं, एक कम से कम कुछ लोगों 99% को तो मैं पहचान पा रही हूँ। मुलाकात है अलग अलग समय के अलग अलग टाइम पे। वीरेंद्र यादव वार्ड क्रमांक 30 तालुका राकेश सोलंकी वार्ड क्रमांक 33। तो पार्षद पति के बैठक में आने से निगम आयुक्त नाराज हो गई और उन्होंने बैठक में ही सख्त तेवर अपने दिखाए और पार्षद पति को बैठक से बाहर जाने के लिए कह दिया। वीडियो भी सामने आया है जिसमें पार्षद के लिए उन्होंने कहा है कि आप बैठक में किस लिहाज से बैठे हैं, क्या आप उनकी जगह फाइलों पर साइन कर सकते हैं। आयुक्त ने इस तरीके से पार्षद पति के साथ बातचीत की और इसके बाद उन्हें बैठक से ही बाहर निकाल दिया। ये मामला पूरा इंदौर का है, जहां पर पार्षद पति को भरी सभा से, भरी बैठक से बाहर कर दिया गया। पार्षद पति के आने से निगम आयुक्त इतनी नाराज हुई कि उन्होंने अपने सख्त तेवर यहां पर दिखाए और सभा के बीच से ही पार्षद पति को बैठक से बाहर जाने के लिए कह दिया। एक कम से कम कुछ लोगों 99% को तो मैं पहचान वीडियो भी सामने आया है बैठक का, देख सकते हैं। नगर निगम आयुक्त हर्षिता सिंह की अब चर्चा हो रही है इस मामले को लेकर
उन्होंने पार्षद पति के आने से चूंकि वो नाराज हो गई। और इधर राजधानी भोपाल में कई चौराहों पर पीसीसी चीफ कमलनाथ के पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें कमलनाथ को वांटेड बताया गया है। पोस्टर पर क्यूआर कोड भी दिया गया है और लिखा गया है कि स्कैम से बचने के लिए स्कैन करें। और अब इस पर सियासी संग्राम भी शुरू हो चुका है। इसे लेकर कांग्रेस जहां बीजेपी पर हमलावर है, तो वहीं बीजेपी इसे कांग्रेस की अंदरूनी कलह करार देने में जुटी हुई है। इन सब पर देखिए ये खास रिपोर्ट। भोपाल के मनीषा मार्केट में कमलनाथ वांटेड के पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर पर क्यूआर कोड भी दिया है। इस पर लिखा है स्कैम से बचने के लिए स्कैन करें। पोस्टर में पूर्व सीएम कमलनाथ को करप्शन नाथ लिखा गया। 15 महीने की कमलनाथ सरकार का जिक्र कर घोटाले बताए गए हैं। शुक्रवार को मामला सामने आते ही कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर हो गई। कांग्रेस का कहना है कि चुनाव नजदीक आते ही भाजपा अपना वास्तविक चरित्र दिखाने लगी है, जबकि खुद पीसीसी चीफ कमलनाथ शिवराज सरकार और भाजपा पर टूट पड़े। और आप मीडिया वालों ने भी कभी नहीं सुना होगा कि एक भी भ्रष्टाचार का आरोप मेरे 47 साल जीवन में मेरे ऊपर नहीं लगा। आज ये पोस्टर लगा रहे, इनको शर्म नहीं आती कि इतनी निचली राजनीति में जाने के लिए। गवाह है कि ये कितने भ्रष्ट हैं। आज जब इनके पास कुछ बचा नहीं कहने के लिए, मेरे बारे में कहने के लिए, क्योंकि जनता मेरी गवाह है। मुझे भारतीय जनता पार्टी से कोई सर्टिफिकेट नहीं। एक भारतीय जनता पार्टी का जो नेता है इस भ्रष्टाचार में लिप्त है। कमलनाथ के लगे इन पोस्टर्स में पूछा गया है 25,000 करोड़ का किसान कर्ज माफी घोटाला, 2400 करोड़ का हेलीकॉप्टर घोटाला, 1178 करोड़ का गेहूं बोनस घोटाला, 600 करोड़ का खाद घोटाला, 350 करोड़ का सीडी घोटाला, 1963 करोड़ का मोबाइल घोटाला किसने किया, इसके आगे करप्शन नाम लिखा है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस हमेशा आरोप लगाती है, हर चीज बीजेपी पर क्यों डाली जाती है, बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं। कहते हैं कि उसमें कोई क्यूआर कोड है और क्यूआर कोड में मिस्टर करप्टनाथ कमलनाथ की सारी चरित्रावली भ्रष्टाचार की है, तो भाई इसके लिए भारतीय जनता पार्टी कैसे क्या लेना? कमलनाथ जी या कांग्रेस सोचे कि उन्हीं के आपस का अंतर्द्वंद है जो लगातार दिखाई दे रहा है। जूतन पैजार हो रही है, जगह जगह पर संघर्ष है, बेटों की लड़ाई है। बहरहाल कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने तत्कालीन भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री बसवराज मुंबई के खिलाफ भ्रष्टाचार में शामिल होने के आरोप लगाते हुए पे सीएम कैंपेन चलाया था। इस कैंपेन में पेटीएम की तरह क्यूआर कोड के भी कर्नाटक के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुंबई की फोटो लगाई गई थी। कर्नाटक में यह कैंपेन चलाने वाले चुनावी रणनीतिकार सुनील कानूनगोलू अब मध्य प्रदेश कांग्रेस के चुनाव कैंपेन की कमान संभाल रहे हैं। वह कर्नाटक जैसा कैंपेन मध्य प्रदेश में शुरू कर पाते, उससे पहले ही कमलनाथ की सरकार पर हमला बोलते हुए ये पोस्टर लगाए गए हैं। हालांकि ये पोस्टर किसने लगाए हैं ये अभी भी रहस्य बना हुआ है, जिस लेकर कांग्रेस पुलिस में इसकी शिकायत कर रही है। दिनेश शुक्ला, INS 24/7 भोपाल। मध्य प्रदेश में पीसीसी चीफ कमलनाथ के वांटेड के पोस्टर लगाए जाने को लेकर कांग्रेस ने अब मोर्चा खोल दिया है। इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता चूना भट्टी थाने पहुंचे और एफआईआर दर्ज नहीं किए जाने के विरोध में थाना प्रभारी के ऑफिस पर ही धरने पर बैठ गए। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने इस मामले को लेकर प्रदेश भर में आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। वहीं पुलिस अफसर जांच के बाद ही कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। तो भोपाल के मनीषा मार्केट में कमलनाथ के पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें वांटेड उन्हें करार दिया गया है और इसे लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस पहुंची है थाने। यहां पर कांग्रेस ने एफआईआर दर्ज करने की मांग की और इस मामले पर नेताओं के बयान भी लगातार सामने आ रहे हैं। कांग्रेस अब इस बात पर अड़ गई है कि भाजपा पर एफआईआर दर्ज की जाए। जिन लोगों ने ये हरकत की है उन पर एफआईआर दर्ज करने की मांग लगातार कांग्रेस अब कर रही है।
राजधानी भोपाल में कमलनाथ के लगे पोस्टर्स को लेकर अब कांग्रेस सड़कों पर है, तो वहीं थाने में भी इस वक्त जो है कांग्रेसी धरने पर बैठ गए हैं। देख सकते हैं मेरे पीछे का नजारा, चुनाभट्टी थाने में जो है इस वक्त कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं और इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज करने की जो मांग है यहाँ पे कांग्रेसी कार्यकर्ता कर रहे हैं। साफ तौर पर कांग्रेस का कहना है कि मामले में अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो इस मामले में लगातार इनका धरना प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। साफ तौर पर धरने पर बैठे हैं, थाने प्रभारी का ये पूरा चैम्बर है, चुनाभट्टी थाने का ये चैम्बर है और यहाँ पर इनकी मांग है कि यहाँ पे एफआईआर दर्ज की जाए। कहा जा सकता है कि जो अब पोस्टर वॉर है मध्य प्रदेश की सियासत में चुनावों के चलते शुरू हो चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के पोस्टर लगे हुए थे जिसमें उन्हें वांटेड दिखाया गया था। हालांकि चुनाभट्टी पुलिस का तर्क है कि ये जो मामला है ये उनका नहीं आता है, ये साइबर क्राइम में आता है और इसी के चलते अभी पुलिस ने जो है एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया है, जिसके चलते यहाँ पे जो कांग्रेसी हैं वो अब धरने पर बैठे हुए हैं। इस वक्त यहाँ से विधायक वी शर्मा भी उनसे बातचीत करेंगे। सर, आप लोग यहाँ पे मांग के लिए बैठे हैं, धरने पर बैठे हैं, क्या आप लोग की मांगे और पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? नहीं, ये इस तरह के जो पोस्टर्स हैं, ये पोस्टर्स कमलनाथ जी एक्स चीफ मिनिस्टर, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, उनके जो पोस्टर करके उनको जो अपमानित किया गया है, जो अवांछित बातें जो कही गई है, उसकी एफआईआर करने हम आए हैं और बात करके आए। 3 बजे हमने कहा हम आएंगे एफआईआर करने, तो टीआई और जो एसीपी है वो यहाँ पर मिले, वो एफआईआर करने को तैयार नहीं है। एफआईआर का मतलब होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। हम कह रहे हैं ये पहली इन्फॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं, इसको दर्ज कीजिए और आपको कोई प्रॉब्लम है तो अज्ञात के नाम से कीजिए, 0 पे कीजिए। अगर आप कहते हैं कि मामला क्राइम ब्रांच का है तो जो भी करें। तो ये तो बुलाया ना, इनके कहने में आए हम, तो इन्हें कहा आइए एफआईआर दर्ज करने और उसके बाद एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी हम यहाँ जाएंगे नहीं। थाना प्रभारी भी हमारे साथ नितिन शर्मा जी, उनसे बातचीत करेंगे। सर, एफआईआर दर्ज करने की मांग पे यहाँ पे कांग्रेस से आए हुए हैं, आप लोगों का क्या तर्क है, क्या कहना है आप लोगों का? अभी उन्होंने आवेदन दिया है, उसे जांच के बाद से देखते हैं क्या विषय है, उसके बाद होगी। एकदम क्राइम ब्रांच की बात की जा रही है कि काफी क्षेत्रों में लगे थे, आप लोग भी क्राइम ब्रांच की बात कर रहे हैं, उसको लेकर आप लोगों ने क्या इनको आश्वासन दिया है? अभी कोई आश्वासन दिया, अभी केवल आवेदन की बात हो रही है, देखते हैं वो आवेदन देखते हैं, हम उसका पावती देंगे उनको। आवेदन देने के बाद, पावती देने की बात यहाँ पे पुलिस की तरफ से की जा रही है। कहा जा सकता है कि एक जो मामला कमलनाथ के पोस्टर को लेकर है, उसको लेकर अब जो है कांग्रेसी थाने के धरने पर बैठ गए हैं। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है मामले में एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो प्रदेश भर में आंदोलन जो हो रहे हैं उसमें इस पूरे मुद्दे को इंक्लूड किया जाएगा। तो वहीं पुलिस का अपना अलग तर्क यहाँ सामने आ रहा है। भोपाल से INS24 न्यूज के लिए कैमरामैन सनी के साथ गौरव। और इधर दमोह जिले के सेंट जॉन्स स्कूल के मेन गेट पर पुलिस ने दीवार खड़ी कर दी। सुबह जब बच्चे स्कूल पहुंचे तो उन्हें अंदर जाने का रास्ता बंद मिला। अभिभावकों ने बताया कि बच्चे को लेकर स्कूल आए तो देखा कि गेट पर दीवार बना दी गई है। हम लोगों को पता नहीं था कि क्या कारण है। दीवार बनने से बच्चे और अभिभावक अब परेशान हो रहे हैं। स्कूल और पुलिस विभाग के इस विवाद में हमारे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, ऐसा बच्चों के पिता और माता पिता का कहना है। वहीं पुलिस का एक तरफ कहना है कि उनकी जमीन पर स्कूल की बिल्डिंग का अवैध निर्माण हो रहा था और इसीलिए दीवार खड़ी कर दी गई। वहीं स्कूल की प्राचार्य सिस्टर सोफी का कहना है कि बिना नोटिस दिए कार्रवाई की गई है। नक्शे में ये मार्ग अप्रोच रोड के रूप में स्वीकृत है। हम जोखिम में बच्चों को स्कूल में प्रवेश नहीं करा सकते हैं। कल रात को अचानक वो मेन गेट पुलिस वाले ने बंद कर लिए। हम लोग को सूचना कुछ नहीं दिया था। अभी हम 30 साल ये रोड यूज़ कर रहे हैं। आज ये क्या कारण हमको नहीं पता है। बिना बोल के पूरा रात को उन लोग वो गेट बंद कर लिया। पता नहीं बंद है, कल तक तो पूरा चला था ये, आज पूरा बंद है। समझ में नहीं आया, अभी बताने को तैयार नहीं है ना। पूर्व में पहले सूचना दी, सारे बच्चे खड़े हैं अभी सेंट जॉन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। क्या हो गया, क्यों खड़े हैं बाहर आप लोग? पता नहीं पता। बस लगा है, बाउंड्री है, अंदर जाने ही नहीं दे रहे हैं। और इधर मध्य प्रदेश में कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व भी चुनाव की कमान संभालने जा रहा है। प्रदेश में जल्द ही राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के दौरे होने वाले हैं। बीजेपी कांग्रेस की इस रणनीति पर चुटकी ले रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने चुनावी बिसात बिछाना शुरू कर दिया है।
पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक रखा है। अब कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व भी प्रदेश में मोर्चा संभालने को तैयार है। जल्द ही पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश के दौरे शुरू करेगा, जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जल्द करेंगे प्रदेश का दौरा। राहुल प्रियंका भी जुलाई में आ सकते हैं मध्य प्रदेश। तीनों नेताओं के दौरे के लिए दिल्ली से मिली हरी झंडी। अगले हफ्ते जारी हो सकता है दौरा कार्यक्रम। आदिवासी वोटर्स को साधने कांग्रेस कर रही है प्लानिंग। प्रियंका आदिवासी इलाकों पर कर रही है फोकस। महाकौशल के बाद प्रियंका कर सकती है विंध्य का दौरा। कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व अब पूरी तरह से मध्य प्रदेश पर फोकस करता नजर आ रहा है। केंद्रीय नेतृत्व के दखल पर बीजेपी चुटकी ले रही है। वहीं कांग्रेस इन दौरों को पार्टी के लिए सफलता की गारंटी मान रही है। प्रियंका गांधी आ जाए, सोनिया जी आ जाए, राहुल गांधी आ जाए, रॉबर्ट वाड्रा आ जाए, उनके बच्चे आ जाए, सब आ जाए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। जहां जहां गए गुजरात से लेके हमने देखा, खुद प्रियंका गांधी गई यूपी में 2 सीट जीती। राहुल गांधी खुद चुनाव हार चुके हैं, वायनाड से इस बार फिर चुनाव हारेंगे, तो उनके आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो कहते हैं जितने ही आएंगे उतने हमारे वोट बढ़ते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए निश्चित ही मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जो प्रस्ताव केंद्रीय हमारे नेतृत्व को भेजा था, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के मध्य प्रदेश के दौरों के संबंध में, तो उसमें हमको जुलाई के लिए कुछ डेट्स से मिली है। निश्चित ही कांग्रेस पार्टी और मध्य प्रदेश की जनता की जो आवाज है उसको सुनने के लिए जनता में भी बड़ी बेताबी है और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश और जुनून है। कांग्रेस के बड़े नेताओं के दौरे जल्द ही फाइनल होने जा रहे हैं। इस बार कांग्रेस ने प्रदेश में 150 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रदेश कांग्रेस के साथ ही केंद्रीय नेतृत्व भी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहता है। भोपाल से मनीष त्रिपाठी की रिपोर्ट। और इस बीच भोपाल से बड़ी खबर, पीएम मोदी का मध्य प्रदेश दौरा। सुरक्षा कारणों के चलते आरकेएमपी स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 बंद किया गया है और आज से 27 जून तक प्लेटफॉर्म 1 बंद रहेगा। प्लेटफॉर्म नंबर 5 से एंट्री दी जाएगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य प्रदेश दौरे के चलते आज से 27 जून तक प्लेटफॉर्म 1 पर एंट्री बंद कर दी गई है। प्लेटफॉर्म नंबर 5 से अब एंट्री मिलेगी। तो भोपाल के स्टेशन में अब प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एंट्री बंद कर दी गई है। 27 जून तक यहां से एंट्री नहीं ले सकेंगे यात्री। प्लेटफॉर्म नंबर 5 से यात्रियों को एंट्री दी जाएगी। पीएम मोदी के मध्य प्रदेश दौरे के चलते सुरक्षा कारणों की वजह से ये बदलाव किया गया है। और इस बीच रायपुर से बड़ी खबर, आज 3 जिलों के दौरे पर सीएम भूपेश बघेल। रायपुर, बेमेतरा और दुर्ग में आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा अधिकारी संघ के सम्मान समारोह में भी शामिल होंगे। वहीं चंद्रनाहु कुर्मी क्षत्रिय समाज केंद्रीय महाअधिवेशन में भी शामिल होंगे। महारानी दुर्गावती बलिदान दिवस कार्यक्रम में भी शामिल किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे। बता दें, रायपुर, बेमेतरा और दुर्ग में कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होने वाले हैं आज। वहीं बलिदान दिवस कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। साथ ही साथ चंद्रनाहु कुर्मी समाज के महाधिवेशन में भी शामिल होंगे। महारानी दुर्गावती बलिदान दिवस पर भी कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज शामिल होंगे। तो कई सारे कार्यक्रम आज प्रस्तावित हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे इस दौरान और कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 3 जिलों के दौरे पर रहने वाले हैं। और इस बीच रायपुर से बड़ी खबर, केटीयू के प्रोफेसर शाहिद अली के दस्तावेजों को जांच समिति ने फर्जी पाया है। एबीवीपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष मंडावी के खिलाफ भी कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। शाहिद अली के ऊपर फर्जी डिग्री के आधार पर नौकरी पाने का आरोप है।
तो केटीयू के प्रोफेसर शाहिद अली के दस्तावेजों को फर्जी पाया गया है। शाहिद अली के ऊपर फर्जी डिग्री के आधार पर नौकरी पाने का आरोप है। केटीयू के प्रोफेसर हैं, उन पर दस्तावेजों को जांच समिति ने फर्जी पाया है। एबीवीपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो हैं शाहिद अली के ऊपर फर्जी डिग्री के आधार पर ये पूरा जो मामला है वो बताया जा रहा है। शाहिद अली के ऊपर फर्जी डिग्री के आधार पर नौकरी पाने का आरोप लगाया गया है। केटीयू के प्रोफेसर के जो दस्तावेज हैं उन्हें जांच समिति ने फर्जी पाया है और आशुतोष मंडावी के खिलाफ भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ शाहिद अली के ऊपर फर्जी डिग्री के आधार पर नौकरी पाने का आरोप भी लगाया गया है। बता दें केटीयू के प्रोफेसर शाहिद अली के दस्तावेजों को जांच समिति ने फर्जी पाया है। वहीं एबीवीपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ भी जांच के निर्देश दिए गए हैं। बता दें शाहिद अली के ऊपर फर्जी डिग्री के आधार पर नौकरी पाने का आरोप भी लगा है। इसके चलते जांच चल रही थी। जांच समिति ने एबीवीपी के जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई के अब निर्देश दे दिए हैं। वहीं शाहिद अली के खिलाफ भी ये पड़ताल की गई है। जांच समिति ने यह पाया है कि उनके दस्तावेज सही नहीं है। और इस बीच जगदलपुर से बड़ी खबर, कांग्रेस में फेरबदल को लेकर बीजेपी महामंत्री केदार कश्यप का बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस पार्टी के कार्यशैली पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम आदिवासी समुदाय से हैं, उनके आदेश को निरस्त करना आदिवासी समुदाय का अपमान है। तो केदार कश्यप का ये बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि उनके आदेश को निरस्त करना आदिवासी समुदाय का अपमान है। कांग्रेस पार्टी की कार्यशैली पर उन्होंने सवाल उठाया और पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम आदिवासी समुदाय से हैं, ऐसा उन्होंने बयान में कहा है। उनके आदेश को निरस्त करना आदिवासी समाज का अपमान है। कांग्रेस में फेरबदल को लेकर बीजेपी महामंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की कार्यशैली पर ही सवाल उठा दिया है और कहा है कि पीसीसी चीफ के आदेश को निरस्त करना आदिवासी समुदाय का अपमान करने के समान है। मोहन मरकाम जो पीसीसी के अध्यक्ष हैं, उनको किस तरीके से सरेआम अपमानित कर रहे हैं, किस तरीके से जलील किया जा रहा है, किस तरीके से फटकार लगाई जा रही है, ये छत्तीसगढ़ पूरा देश देख रहा है। कल पीसीसी के अध्यक्ष जी ने जो नियुक्तियां जारी की थी, उन नियुक्तियों पर कुमारी शैलजा ने तत्काल उनको निरस्त कर दिया है। वो अभी क्या कहते हैं, इसकी खुशी भी नहीं मना पाए थे और उससे पहले ही कांग्रेस ने पीसीसी के अध्यक्ष मोहन मरकाम जो कि आदिवासी समाज के हैं, इसलिए उनका ये आदेश निरस्त कर दिया। और इधर छत्तीसगढ़ में चुनावी साल में कांग्रेस की अंतर्कलह एक बार फिर सतह पर आ गई है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने पदाधिकारियों के प्रभार बदले, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही इस सूची को रद्द करना पड़ा। आखिर क्यों रद्द करनी पड़ी सूची और क्यों हुआ इसे लेकर विवाद, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में पिछले 24 घंटों में भारी उठापटक दिखाई दी। पहले तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने पीसीसी अधिकारियों के प्रभार में बदलाव का आदेश जारी कर दिया। अमरजीत चावला और रवि घोष को हटाकर बतौर प्रभारी महामंत्री अरुण सिसोदिया की ताजपोशी कर दी गई। इतना ही नहीं, उन्हें संगठन और प्रशासन दोनों का प्रभार सौंपा गया। अमरजीत चावला को पीसीसी चीफ ने रायपुर का प्रभार तो सौंपा ही, यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई का प्रभार भी बरकरार रखा। इसे अमरजीत चावला का कद बढ़ाने के रूप में देखा गया। सीएम भूपेश बघेल और प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा दोनों ही इससे नाराज बताए गए और यही वजह है कि 24 घंटे के भीतर प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने पत्र जारी कर पीसीसी चीफ के आदेश को निरस्त कर दिया। साथ ही रवि घोष को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी महामंत्री बनाए रखने और उन्हें संगठन और प्रशासन का प्रभार देने का आदेश दिया गया है। बता दें कि बदलाव के लिए प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय नेतृत्व को विश्वास में लिया नहीं गया था। हालांकि पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कुमारी शैलजा के पत्र की समीक्षा करने की बात कही। दूसरी ओर कांग्रेस के भीतर सत्ता और संगठन में खींचतान ने भाजपा को बैठे बिठाए तंज कसने का मौका दे दिया।
अभी तो शुरुआत है, आने वाले समय में सत्ता का संघर्ष और संगठन के साथ टकराव कांग्रेस को ले डूबेगा। नहीं, देखिए माननीय जो शैलजा मैम जी ने जो पत्र लिखा है उसमें नियुक्तियों के बारे में कहा है, उसकी हम समीक्षा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की कांग्रेसी सियासत में ऐसा पहली बार हुआ जब प्रदेश अध्यक्ष के आदेश को किसी प्रभारी ने 24 घंटे के भीतर ही बदला हो। इससे जहां सीएम भूपेश बघेल एक बार फिर अपनी बात मनवाने में सफल रहे, तो वहीं पीसीसी चीफ मोहन मरकाम इस फैसले के बाद अकेले पड़ते नजर आ रहे हैं। बहरहाल उनके समीक्षा वाले रूप से तय है कि नियुक्तियों को लेकर चल रहे विवाद में अभी दांवपेच बाकी है। INS 24/7 के लिए रायपुर से गौरव शर्मा की रिपोर्ट। और इधर छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन में फेरबदल के बीच पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का बड़ा बयान सामने आया है। मरकाम ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के निर्देशों का पालन होगा। कोई भी आदेश आगामी तिथि के लिए जारी किया जाता है। संगठन में समय समय पर परिवर्तन होते ही रहते हैं। बता दें कि पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के आदेश को शैलजा ने बदला था, जिसे लेकर सियासत गर्म हो गई। भाजपा ने भी इस घटनाक्रम को लेकर अब तंज कसा है। नहीं, देखिए उसमें स्पष्ट कहा है आगामी आदेश तक त्याग दिया। हो सकता है आज है, कल चेंज हो जाए, परसों चेंज हो जाए, वो तो समय समय की बात रहता है। वो तो तात्कालिक व्यवस्था होती है, तात्कालिक व्यवस्था के तहत काम करने के लिए हम लोग देते हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी में समय समय पर परिवर्तन होते रहते हैं। उनके जो हमारे संगठन के जो पदाधिकारी हैं उनको कहाँ लगाना है, क्या लगाना है, उनको समय समय पर हम लोग चेंज करते रहते हैं। स्थायी कोई नहीं होता है, मगर AICC का जो भी निर्देश होता है आदरणीय प्रभारी जी का, उन आदेशों को हम लोग पालन करते हैं। और इधर छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी सियासत में इन दिनों डाइनिंग डिप्लोमेसी चरम पर है। लगातार वरिष्ठ नेताओं के घर बैठकें हो रही हैं और इन बैठकों में अहम रणनीति भी बन रही है। गुरुवार को एक बार फिर सीएम हाउस में मैराथन बैठक चली। बैठक में संगठन में नियुक्तियों पर बात हुई और बूथ चलो अभियान की रणनीति भी बनी। इन सब पर देखिए ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा की मौजूदगी में गुरुवार को सीएम हाउस में बैठक हुई। बैठक में तय किया गया कि मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री और विधायकों से लेकर प्रदेश पदाधिकारी तक तमाम नेता बूथों में जाकर मीटिंग करेंगे। 26 जून को बस्तर से इसकी शुरुआत होगी। इसके बाद 28 को दुर्ग और 30 जून को बिलासपुर संभाग के सभी विधानसभा के सभी बूथों तक वरिष्ठ नेता पहुंचेंगे। इस दिन न सिर्फ मीटिंग होगी बल्कि बूथ के कार्यकर्ताओं के साथ पूरा दिन बिताने की कोशिश होगी, जिससे उनकी समस्याओं को समझा जा सके और आत्मीयता बढ़ाकर कार्यकर्ताओं को रिचार्ज किया जा सके। हर विधानसभा में कम से कम एक बड़े नेता को भेजने का फैसला हुआ है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने बैठक के बाद इसकी जानकारी दी। इधर कांग्रेस की लगातार हो रही बैठकों और उसमें बन रही रणनीतियों पर भाजपा की प्रतिक्रिया आई है। अभी तो शुरुआत है, आने वाले समय में सत्ता का संघर्ष और संगठन के साथ टकराव कांग्रेस को ले डूबेगा। कितने भी गुप्त बैठक ले लें, मगर जो विभाजन की रेखा खींच गई है वो आगे बढ़ेगी। आने वाले दिनों में हम कैसे काम करें, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, हमारा काम करने का तरीका क्या होना चाहिए, अलग अलग विषयों पर विस्तार से चर्चाएं हो रही है। 26 तारीख से हम लोग बस्तर से बूथ चलो अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें सभी बड़े नेता आदरणीय शैलजा मैम जी, मुख्यमंत्री जी, हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य, हमारे सचिव, सभी हम अलग अलग बूथों में एक बूथों में जाएंगे। हमारी बूथ कमेटियां बनी हैं, उनकी समीक्षा करेंगे और वहां दिन भर हम लोग वहां बैठेंगे, उनसे चर्चा करेंगे, हमारी बात, जनता की बात सुनेंगे। कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी मैराथन बैठकों के माध्यम से जहां सत्ता और संगठन के बीच तालमेल बढ़ाने की कोशिशों में जुटी हुई हैं, वहीं नए नए कार्यक्रमों के माध्यम से चुनावी तैयारियों को भी धार देने की कोशिश की जा रही है। प्रदेश प्रभारी सत्ता और संगठन में तालमेल बनाने में कितनी सफल होंगी, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल कांग्रेस चुनावी तैयारियों में एक्टिव जरूर नजर आ रही है।
रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। इधर गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के गृह जिले दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम में जमकर गरजे। 4 महीने बाद होने वाले चुनाव को देखते हुए उन्होंने 23 और 24 के चुनाव में भाजपा को जिताने का आह्वान किया। शाह के दौरे को भाजपा ने शानदार बताया, तो वहीं कांग्रेस ने शाह की सभा को झूठ का पुलिंदा करार दिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धान खरीदी को लेकर निशाना भी साधा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने भाषण में मोदी सरकार की उपलब्धि, धारा 370, राम मंदिर समेत कई मुद्दों पर बात की। तो वहीं छत्तीसगढ़ के संदर्भ में सरकार को हर मोर्चे पर फेल बताया। उन्होंने किसानों के मुद्दे पर भी बात की और छत्तीसगढ़ सरकार पर जमकर प्रहार किए। शाह की सभा के बाद राजनीति शुरू हो गई। कांग्रेस ने अमित शाह पर झूठ परोसने का आरोप लगाते हुए कहा कि जिन भाजपा नेता ने अमित शाह को झूठे आंकड़े उपलब्ध कराए, पहले उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। पहली बात तो ये है कि ये झूठ का पिटारा लेकर आए थे। बोलते धान हम खरीदते हैं, धान यदि खरीदते हैं तो प्रधानमंत्री निर्वाचन क्षेत्र में किसान 1100-1200 रुपये क्विंटल में बेचने के क्यों मजबूर हैं? दूसरे प्रदेशों में समर्थन मूल्य के लिए किसान आंदोलन कर रहे हैं। यदि वो पैसा दे रहे हैं तो पूरे भारत सरकार तो पूरे देश के लिए है। तो ये कह देना कि पूरे देश के किसानों के धान को समर्थन मूल्य खरीदा जाएगा। पिछली बार जब आए थे वे तो बोले थे कि भाजपा की 65 सीट आएगी और हमारी 67 आई। तो इस बार ये जो बोल के जा रहे हैं तो उसका उल्टा कांग्रेस के लिए ही वो शुभ होगा। दूसरी बात, देश का गृह मंत्री सार्वजनिक सभा पे मंच से इतना ज़्यादा झूठ बोलेगा, अमित शाह जी को तो भारतीय जनता पार्टी के उन स्थानीय नेताओं के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए जिन्होंने उनको आंकड़े उपलब्ध कराए। इधर भाजपा ने कांग्रेस के झूठ परोसने के आरोप पर कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक तथ्य को सच्चाई के साथ सामने रखा है। वे कार्यकर्ताओं में जोश भर गए हैं। शाह ने दुर्ग संभाग के 20 विधानसभा क्षेत्र के सभी मंडल और बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं और नेताओं को संबोधित किया, जिसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। शाह का वातावरण बनाया, शानदार कार्यक्रम था और कार्यकर्ताओं में जोश भर के गए हैं और ये माने कि अभियान की शुरुआत हो गई। गृह मंत्री जी एक तथ्य को, एक तर्क को, एक बातों को सच्चाई के साथ सामने। करीब 4 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस और भाजपा चुनावी मोड में आ गई है। अमित शाह हाल ही के महीनों में तीसरी बार छत्तीसगढ़ आए हैं। हर बार उनकी सभा चुनावी सभा जैसी रही है। यह इस बात का सबूत है कि भाजपा अपने पक्ष में माहौल बनाने में जुटी है। कांग्रेस भी महाधिवेशन के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा की सभा करा चुकी है। अब इन सभाओं से किसके पक्ष में माहौल बनता है, यह देखने वाली बात होगी। रायपुर से INS 24/7 के लिए स्वप्निल गौरखेड़ी की रिपोर्ट।